मेवात की 3 नहीं 5 सीटें पांचों की पांचों हम जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री खुद ही चला जाए, इस भाजपा के संगियों को साथ ले जाए ताकि इजराइल में इनकी रांद कट जाए। कि जिस मेवात से मैंने परिवर्तन यात्रा शुरू करी और जिस मेवात से मैंने दूसरा फेज शुरू किया, ये हर हालत में परिवर्तन लेकर के आएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर से अपना वजूद कायम करने में क्या कामयाब होगी? आपसे बात इसलिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला, और अभय सिंह चौटाला आजकल दौरे कर रहे हैं एक बार परिवर्तन यात्रा के फिर से। कल वो नूह जिले के अंदर थे, नूह मेवात में, और आज पलवल जिले के होडल के बासा गांव में पहुंचे हुए थे। नूह जिले के अंदर जब अभय सिंह चौटाला थे तो वहां पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेवात की 5 विधानसभा सीटें वो जीतेंगे। हालांकि मेवात जिले यानी कि नूह जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र तो 3 हैं, नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने साथ ले लिया 2 और सीटों को, पलवल की हथीन सीट और गुरुग्राम जिले की सोहना सीट, क्योंकि सोहना और हथीन दोनों ऐसी सीटें हैं कि जिस पर मेव मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बहुत प्रभावी भूमिका में हैं। और यहाँ से अभय सिंह चौटाला ने ऐलान कर दिया कि आप 3 नहीं, हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। एक नई चीज है, पूरे प्रदेश के लिए एक नया संदेश है कि जहाँ मेवात का हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, वहाँ माताएं बहनें भी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रही हैं। ये बड़ी निशानी है। अब मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जिस मेवात से मैंने परिवर्तन यात्रा शुरू करी और जिस मेवात से मैंने दूसरा फेज शुरू किया, ये हर हालत में परिवर्तन लेकर के आएगा। मेवात की 3 नहीं 5 सीटें पांचों की पांचों हम जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो आपने देखा कि अभय सिंह ने कह दिया कि मेवात की 5 सीटें जीतेंगे। परिवर्तन यात्रा लेकर काफ़ी समय से घूम रहे हैं और हरियाणा की जनता के दिलो दिमाग में परिवर्तन की बात भी कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि अभय सिंह चौटाला तो यहाँ तक दावा कर जाते हैं कि हम 87 दोहराएंगे, यानी कि 87 का मतलब आप समझ रहे होंगे, 1987 का ताऊ देवीलाल वाला वो ज़माना, जबकि 90 में से 85 सीटों विपक्ष जीत गया था, यानी कि कांग्रेस के पास केवल 4 सीटें आई थी। तो उस जमाने को लाने की बात भी कहते हैं अभय सिंह चौटाला। लेकिन बड़ी बात यह कि मेवाती सरजमी पर आकर के उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेवात की 5 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे, यानी कि वो 5 सीटें जिनमें से 3 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं। नूह जिले की तीनों सीटें, जहां नूह जिले की नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना, जहां से आफ्ताब अहमद मामन खां और मोहम्मद इलियास विधायक हैं, वो तीनों कांग्रेस के विधायक हैं, तो कांग्रेस को चुनौती दे दी। और फिर 2 सीटें जो हथीन और सोहना, हथीन से प्रवीण डागर विधायक हैं, सोहना से कंवर संजय सिंह विधायक हैं, बीजेपी को भी चुनौती दे दी कि 5 की 5 सीटें हम जीतेंगे। और इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला ने एक और चुनौती दे दी, और वो चुनौती ये थी कि इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता की दस्तक पर अपनी मजबूत टक्कर देगा, दस्तक देगा। यानी कि सत्ता की दहलीज पर दिखा दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो दस्तक होगी वो पूरे हरियाणा में गूंजेगी। इसके साथ साथ सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अभय सिंह चौटाला से जब पूछा गया कि इजराइल भेजा जा रहा है हरियाणा के युवाओं को, खासकर श्रमिकों को, 10,000 श्रमिक हरियाणा के इजराइल में जाएंगे कौशल विकास निगम के तहत और वहां जाकर काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला अपने बिगड़े बोलों के लिए तो मशहूर हैं ही हैं। सीधे सीधे कह दिया कि मनोहर लाल खुद चले जाएं और साथ में अपने संघियों को ले जाएं। देखिए क्या कहा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इजराइल युवाओं को रोजगार के लिए भेजेंगे, क्या कहना है इसमें? मुख्यमंत्री खुद ही चला जाए, इस भाजपा के संगियों को साथ ले जाए ताकि इजराइल में इनकी रांद कट जाए। तो मान लीजिए कि अभय सिंह चौटाला दमादम है। परिवर्तन यात्रा निकाल करके वो अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल के जो कार्यकर्ता, मतदाता, जो चौधरी देवीलाल की सोच के लोग हैं, जो पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी की तरफ से चले गए थे, वो वापस उनके पास लौट रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ये भी कहते हैं कि चौधरी देवीलाल का जो जमाना 87 वाला था, उसको वापस लाने की जिम्मेदारी भी इंडियन नेशनल लोकदल की है। बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो परिवर्तन यात्रा उन्होंने शुरू की थी, जो परिवर्तन पद यात्रा थी, और एक बार फिर दूसरे चरण में वो यात्राएं निकाल रहे हैं।
और हरियाणा की जनता से केवल एक बात कहते हैं कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और क्या अभय सिंह चौटाला, जो मैंने आपको बताया कि मेवात में कह रहे थे, इससे पहले जींद जिले में थे अभय सिंह चौटाला, और जींद जिले में भी उन्होंने चुनौती दी थी। कहा था कि जींद चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि है, जुलाना के अंदर तैयारी कर रहे हैं अपने परिवार से किसी को लड़ाने की। उचाना में खुद पहले अभय सिंह चौटाला कह के आ गए थे कि उचाना से मुख्यमंत्री बनेगा, और इधर अब जब मेवात में आते हैं तो कहते हैं कि मेवात की 5 सीटें हम जीतेंगे। तो जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला एक्टिव हैं और दावे कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर वो सत्ता की दहलीज पर मजबूत दस्तक देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में कितने प्रभावी होगी? और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के अंदर सत्ता में आ सकती है या सत्ता की किंग मेकर बन सकती है? आपको क्या लगता है कि जो मतदाता खिसक गया था इंडियन नेशनल लोकदल से, खासकर उस समय जब इनेलो दो फाड़ हुई, एक तरफ इनेलो और एक तरफ जेजेपी हो गई, तो क्या वो मतदाता जो जेजेपी की तरफ चला गया था, यहाँ कहीं और चला गया था, वो क्या वापस इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ आ सकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।